हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू हमारी एकेडमी एंड माय नेम इज अभय सिंह। सो स्टूडेंट्स, क्लास 9 के जितने भी स्टूडेंट हैं वो एनसीईआरटी हिंदी मीडियम के, ठीक है। मैं एनसीईआरटी का पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन करा रहा हूँ हिंदी मीडियम वालों का, ठीक है। देखिए, हिंदी मीडियम ये नहीं है कि मैं किसी कंपलसरी स्टेट का मैं करा रहा हूँ। आप किसी भी स्टेट के स्टूडेंट्स हैं, लगभग एनसीईआरटी अगर हिंदी मीडियम के हैं तो एनसीईआरटी सब जगह लगने लगा है, ठीक है। बस यही रहता है, अलग अलग स्टेट में क्वेश्चन तो भाई बुक तो सेम रहता नहीं है, क्वेश्चन बस आगे पीछे रहते हैं, पैटर्न वही रहता है। नंबर सिस्टम अगर यूपी वाला भी लड़का पढ़ रहा है तो नंबर सिस्टम आपका संख्या पद्धति उत्तराखंड भी वाला पड़ेगा, मध्य प्रदेश वाला भी पड़ेगा, बिहार वाला भी पड़ेगा, मध्य प्रदेश वाला, बिहार वाला, सब वही पढ़ेंगे, ठीक है। बस ये रहता है, पैटर्न सेम रहता है, बस क्वेश्चन आगे पीछे रहते हैं। मतलब जो क्वेश्चन किसी के बुक में एग्जाम्पल में रहेगा तो वो मध्य प्रदेश वालों के एक्सरसाइज में रहेगा, अगर बिहार वालों के एक्सरसाइज में रहेगा तो मध्य प्रदेश वाले जो वहाँ पे एनसीईआरटी चलती है वहाँ पे एग्जाम्पल में रहेगा। मतलब नंबर आगे पीछे रहते हैं, क्वेश्चन यही जब रहते हैं, ये सब आगे पीछे रहते हैं, ठीक है। तो मैं किसी भी विशेष एनसीईआरटी किसी भी विशेष स्टेट को लेकर नहीं चल रहा हूँ, मैं एनसीईआरटी में पढ़ा रहा हूँ हिंदी मीडियम वालों का। और लगभग मैं जो ये पढ़ा रहा हूँ, ये मैंने पहली बार एनसीईआरटी लिया है जो सीबीएसई बोर्ड का है, इंग्लिश मीडियम का, उसी का जस्ट हिंदी मीडियम, ठीक है। एनसीईआरटी मैंने उसको लिया है और फिर प्लस में सॉल्व पेपर मैंने लिया है। सॉल्व पेपर मैंने 3 से 4 सॉल्व पेपर अलग अलग कंपनियों के मैंने लिए हैं, उनमें से जितना भी क्वेश्चन कलेक्ट मैं कर पा रहा हूँ। जैसे मैं संख्या पद्धति में पढ़ा रहा हूँ, उसमें परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या से जितने भी क्वेश्चन हुए बुक में उसको तो मैं लगवा रहा हूँ, और जितने सॉल्व पेपर में मिल रहा है उसको भी मैं लगवा रहा हूँ, ठीक है। ऐसे ही मैं दशमलव प्रसार पढ़ा रहा हूँ, जो बुक में उसको तो मैंने बता ही दिया। अब जितने एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो सॉल्व पेपर में है, जो बुक के अलावा सॉल्व पेपर में, उसको भी मैं करवा रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए ठीक है, इतना तो मैंने आपको बता दिया कि जैसे होता है कई बच्चे कंफ्यूज होने लगते हैं कि एनसीईआरटी में ये हमारी बुक से मैच नहीं कर रहा है, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ कि आपकी बुक से मैच कुछ कुछ क्वेश्चन करेगा भाई, एनसीईआरटी है, कुछ कुछ क्वेश्चन मैच करेगा, लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चन नहीं भी मैच कर सकता है, क्योंकि नंबर बस चेंज रहता है, पैटर्न वही रहता है, बस नंबर आपका बस चेंज रहता है, ठीक है। लगाने का तरीका भी वही रहता है, ठीक है। तो इसमें कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप अपनी पढ़ाई को फोकस कीजिए और मैं जो बता रहा हूँ, हर एक चीज आपको जो पढ़ा रहा हूँ उस पर कंपल्सरी ध्यान दीजिए, ठीक है। चलिए, आज हम लोग कौन सा क्वेश्चन लगाएंगे? आज हम लोग क्वेश्चन लगाएंगे बार से रिलेटेड क्वेश्चन। इससे मैं पहले 3 क्वेश्चन में लगवा चुका हूँ, आज ये चौथा क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं बार क्या होता है। बार मतलब हाइफन। जैसे हमारे दशमलव प्रसार 2 टाइप के होते हैं, ठीक है। एक टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब शांत आवर्ती, और दूसरा अशांत अनावर्ती होता है। तो अशांत अनावर्ती मतलब नॉन टर्मिनेटिंग नंबर को पी बाई क्यू मतलब रैशनल नंबर के रूप में कन्वर्ट करने के लिए हमसे क्वेश्चन दिया जाता है, ठीक है। दिया जाता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन को आप रैशनल नंबर में कन्वर्ट कीजिए। तो इस क्रम में देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि संख्या 0.00323232 डैश 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 को पी बाई क्यू के रूप में व्यक्त कीजिए, जहां पी और क्यू क्या है, पूर्णांक है, ठीक है। और क्यू की वैल्यू 0 के बराबर नहीं है। तो ये हमसे कह रहा है। तो पहली बात 0.3232 डैश, ये पहली बात कौन सी संख्या है? पहली बात ये कौन सा दशमलव प्रसार है? ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, डेसिमल एक्सपेंशन है। कौन सा? डेसिमल एक्सपेंशन है, ठीक है। हिंदी में इसका नाम बहुत टिपिकल है, क्या है? अनवसानी आवर्ती, ठीक है। अनवसानी अनावर्ती या अनावर्ती, अनवसानी अनावर्ती, अनवसानी आवर्ती, ये है, ठीक है। अनवसानी अनावर्ती दशमलव प्रसार, हिंदी में बहुत डिफिकल्ट नाम है, इंग्लिश में नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। टर्मिनेटिंग और दशमलव प्रसार, ये है। और इसे हमें किस रूप में कन्वर्ट करना है? इसे हमें परिमेय संख्या के रूप में कन्वर्ट करना है। किस में करना है? परिमेय संख्या के रूप में हमें इसे कन्वर्ट करना है, ठीक है, परिवर्तित करना है। परिमेय संख्या मतलब पी बाई क्यू के फॉर्म में जो संख्या लिखी जाती है वो परिमेय संख्या होती है, ठीक है। तो चलिए, इसको लगाने का सबसे सिंपल तरीका मैं आपको बताऊं। बस इसी पे जितने भी क्वेश्चन है इसके बार से रिलेटेड, इसमें आप बस यही मेथड अप्लाई कीजिए। आपका समझ लीजिए 1 से 2 मिनट के अंदर आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए मैं लगाता हूँ। देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्टेप पहला है, इसे हम एक चर राशि x के बराबर मानेंगे। x बराबर 0.00332 डैश डैश डैश, ठीक है, ये हम लिख सकते हैं, ठीक है। और फिर हम क्या करेंगे, एट फर्स्ट इसको पहले हम एग्जांपल एक बार, हाँ, यहाँ पे देखिए डैश 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 है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट मानेंगे, ठीक है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, डैश डैश डैश, ये पूरा लगा हुआ है, ये रिपीटेड होता रहा है, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। हमें इसको पहले कितना s के बराबर माना, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे जो 2 नंबर है 3232, ये आपके क्या है, रिपीटेड है, मतलब रिपीट हो रहा है, ठीक है। रिपीट होने है, डबल जीरो तो नहीं रिपीट हो रहा है, डबल जीरो रिपीट हो रहा है, नहीं रिपीट हो रहा है, यानी वो परिवर्तित ही नहीं हो रहा है। जस्ट कैसे 2 ही नंबर है, यहाँ पे 3 2 3 2 3 2 3 2, ये समझ लीजिए ऐसे चलता चला जा रहा है, रिपीट हो रहा है, ठीक है, बार बार वही नंबर आ रहा है। तो यहाँ पे डबल जीरो नहीं रिपीट हो रहा है, तो इसके दोनों बच्चों में क्या करेंगे, समीकरण 1 के 100 से गुणा करेंगे, ठीक है। 2 नंबर है, 100 से गुणा करेंगे। 1 नंबर रहता तो 10 से, 3 होता तो 1000 से, ठीक है। तो चलिए करते हैं, यहाँ पर नहीं, समीकरण 1 के दोनों पक्षों में, समीकरण 1 के दोनों पक्षों में कितने का गुणा, 100 का गुणा करने पर, ठीक है। चलिए करते हैं, समीकरण 1 x गुणे 100 इक्वल्स टू, यहाँ पर भी कीजिए 0.00323 डैश डैश डैश, ये हमने 100 का गुणा किया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे तो गुणा होगा, ये अपना आ जाएगा कितना, 100x मतलब 100x। और यहाँ पे रूल है कि जितनी तरफ दाहिनी तरफ जितना जीरो रहेगा, ठीक है, उतना ही ये डेसिमल दाहिनी तरफ भागेगा, ठीक है। तो यहाँ डबल जीरो, यहाँ डेसिमल यहाँ लगाया, यहाँ डबल जीरो है, ठीक है, 2 जीरो, तो डेसिमल जो होगा 0.2 स्थान बाद लगेगा, ठीक है। तो ये 0.003
3 2 3 2 3 2 10 ये अपना रिपीटेड हो रहा है, ठीक है। तो हमारा दशमलव कहाँ लग गया, ये डबल जीरो के बाद यहाँ लगेगा क्योंकि यहाँ 100 था, ठीक है, 100 था। अब इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट मानेंगे, ठीक है, सॉरी सेकंड मानेंगे क्योंकि फर्स्ट तो हम लोगों ने मान ही लिया। अब हम क्या करेंगे, अभी आप यहाँ देख रहे हैं कि दो नंबर इसे रिपीट हो रहा है, 3 2 3 2 3 2 3 2 ये रिपीट हो रहा है ना, तो यही 3 2 नंबर बार बार रिपीट हो रहा है। तो हम अब फिर से हम किससे गुणा करेंगे, 100 से गुणा करेंगे, क्योंकि अब यहाँ दो नंबर, यहाँ डेसिमल के बाद फिर दो नंबर रिपीट हो रहा है, ठीक है। यहाँ तो नहीं रिपीट हो रहा था तब हमने 100 से गुणा किया, अब यहाँ रिपीट हो रहा है तो उसके लिए हम 100 से गुणा करेंगे, ठीक है। तो समीकरण 2 के दोनों पक्षों में किससे गुणा करेंगे, 100 से गुणा करने पर, ठीक है, 100 से गुणा करेंगे। चलिए करते हैं, 100x गुणे 100, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 0.3232 ये हमने 100 का गुणा किया, ठीक है। चलिए आगे क्या आएगा, ये आगे होगा आपका, आइए देखिए डबल जीरो और डबल जीरो, ये हो जाएगा 10,000, ठीक है, 10,000 एक्स। और फिर यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे फिर 2 जीरो है तो डेसिमल हमारी दाहिनी तरफ भागेगा, ठीक है। तो आएगा 3 2 दशमलव 3 2 3 2 3 2 10, ठीक है। ये आ गया, इसको हम लोग इक्वेशन नंबर यानी समीकरण नंबर 3 एज्यूम करेंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम समीकरण 3 में समीकरण 2 को घटाएंगे, ठीक है। तो समीकरण 3 में हम समीकरण 2 को घटाएंगे, ये हमारा स्टेप नंबर 3 है, नहीं स्टेप नंबर फर्स्ट x के बराबर माना, स्टेप नंबर सेकंड हमने 100 का गुणा किया, फिर स्टेप नंबर 3 फिर हमने 100 का गुणा किया। अब स्टेप नंबर 4 हम क्या करेंगे, समीकरण 3 में किसको घटाने पे, समीकरण 3 में समीकरण 2 को क्या करने पे, घटाने पर, ठीक है। 3 माइनस 2, समीकरण 3 माइनस 2, तो समीकरण 3 क्या है, समीकरण 3 है 1000 x और समीकरण 2 को हम घटाएंगे, तो पहले अच्छा लिख लेते हैं, ज़्यादा बढ़िया है। तो ये हमारा आ जाएगा 32.3232 10, फिर समीकरण 2 एक हमारा समीकरण ये 3 था और समीकरण 2 हमारा इधर है, ठीक है। ये हो जाएगा 100 x, ये हो जाएगा 0.03232 10, ये हमारा समीकरण सेकंड, ठीक है। अब हम यहाँ पे घटा देते हैं इसको, देखिए बहुत इजी में मैं बता रहा हूँ आपको। अब ये देखिए घटाना 0 0 10 में से 1 गया 9, तो कक्षा 2 वाला क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए डेसिमल वाला पूरा पोर्शन दिखाई दे रहा है, 3 2 3 2 3 2 10 दशमलव के बाद देखिए दोनों सेम है, तो ये पूरी तरीके से 0 हो जाएगा, पॉइंट लगेगा, 32 में से डबल जीरो गया 32 से आएगा, ठीक है। ये आपका हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम x का मान निकालेंगे, x का मान हम निकालेंगे क्या, पहले तो 900 आया है, एक लाइन और लिख लेते हैं, और इक्वल टू 32, ठीक है। x इक्वल टू हमारा क्या आएगा, x इक्वल टू आएगा 32/900, 32/900 आएगा, ठीक है, 32/900। और हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, मतलब 0.00323232 को हम परिमेय संख्या मतलब p/q के रूप में, मतलब 32/900 के रूप में लिख सकते हैं, मतलब p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। और जहाँ p और q पूर्णांक है और पॉजिटिव पूर्णांक है, मतलब धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो हम यहाँ पे बस लास्ट में समझ लो फॉर्मेलिटी पूरा करेंगे, यहाँ पे आपको ये लिखना जरूरी भी है, ठीक है। क्या लिखेंगे, लिखेंगे 0.003232 को 32/900 के रूप में लिखा जा सकता है, मतलब 0.003232 को हम परिमेय संख्या मतलब 32/900 के रूप में लिख सकते हैं, p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो बहुत ही इजी वे में मैंने आपको ये पूरा क्वेश्चन करवाया हुआ है, ये देख लीजिए, ये पूरा समझ लीजिए। आप नोट्स इसका जरूर बनाइए, ठीक है, क्योंकि अगर आप नोट्स नहीं बनाएंगे तो पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। और लगभग जितने भी क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ पूरा एक समझ लीजिए शॉर्ट ट्रिक में भी मैंने करवा रहा हूँ, पूरा लॉन्ग मेथड भी मैं यूज कर रहा हूँ, और जहाँ लग रहा है वो शॉर्ट ट्रिक भी मेथड में यूज कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व होगा, आप इसका नोट्स जरूर बनाइएगा। नोट्स बनाने से ये रहता है कि एग्जाम के समय हमारी टाइम की बहुत सारी बचत होती है, जो क्वेश्चन हम नहीं लगा पाते हैं उनको हम देख कर ही समझ जाते हैं, ठीक है। तो बस इतना ही कहना है, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात से रिलेटेड और भी क्वेश्चन लगाएंगे, ठीक है। तो जितने लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इसमें जो भी मैं वीडियो डालता रहूंगा इस चैनल पे वो आपको नोटिफिकेशन के थ्रू मिलता रहेगा, ठीक है। तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और लाइक करना मत भूलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, गुड बाय।